हेलो। अभी ठीक है। एक सेकंड, अपना साउंड टर्न ऑफ कर दूँ। हाँ, ओके। हेलो एवरीवन। इससे पहले में नहीं हो रहा था क्या? तो इसमें क्यों हो रहा है? नहीं, मैं भी इसलिए हो रही हूँ। मैं बाहर जाती हूँ। हाँ, बाहर जाके देखिए। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो हम अपना टॉपिक कर रहे हैं अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन, और इसी को हम आगे में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो इसी के क्वेश्चंस को आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने। काफी सारे क्वेश्चंस हमने इसके ऑलरेडी बना लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे। कुछ चीजें पहले सीख चुके हैं और कुछ चीजें आगे सीखेंगे। और अभी तक जो हमने सबसे अच्छी चीज जो हमने अपने काम की चीज सीखी इस चैप्टर में, वो है बच्चों हमारा एलिगेशन लगाना। ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन कोई आपका अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है। एलिगेशन एक्चुअली आपका एक मेथड है मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने का। ये बाकी जगहों पर भी आपका लगता है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में वो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, उन्हें हम क्वेश्चन करते जाएंगे और जानते जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, इसमें दिया गया है इफ द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 15 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg, then find the ratio of the students at the first class to another class students when the average weight of both the classes is 25 kg। देखिए मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन आपका कब लगता है। एलिगेशन आपका लगता है जब आपको दो ग्रुप के बारे में सेपरेटली कुछ पता हो, और फिर क्या हो, उन्हीं के बारे में वही इंफॉर्मेशन आपको कंबाइंड एज अ होल पता हो। तो आप क्या करते हो, उसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो। और एलिगेशन के बारे में कुछ जाना था कि किस तरह की एलिगेशन लगाओगे तो कब मिलेगा या क्या मिलेगा हमें। यहाँ पर देखिए आपका एवरेज वेट है, तो ध्यान दीजिएगा कि एवरेज का आपका फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला आपका होता है सम ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज का फॉर्मूला बच्चों आपका क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में क्या आता है आपका? नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो देखिए जब आप एवरेज में एलिगेशन लगाओगे तो आपको रेशियो किसका मिलेगा? आपको रेशियो मिलेगा नंबर का। मीन्स ये जहां जहां एक्चुअली आपका रेट आता है वहां वहां आपका एलिगेशन आता है। अब रेट के आने से क्या मतलब है? रेट के आने से मतलब है कि जब आप कोई फॉर्मूला देखो उसमें सामने इक्वल के ये जो आपके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी ना, उसी का आपको लास्ट में रेशियो मिलेगा एलिगेशन लगाने पर। यहाँ फॉर्मूले में एवरेज ऊपर है ना, और सामने आपका नीचे आपका क्या है? नंबर है। तो मीन्स एवरेज में जब भी आप एलिगेशन लगाओगे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नंबर। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg। हमें दिया गया द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 50 kg। यानी हमारी जो पहली क्लास है उसे हमने 1 लिख लिया है, दूसरी क्लास जो है उसे हमने क्या किया है? 2 लिख लिया है। इसका हमारा सभी का एवरेज वेट पता है, तो एवरेज वेट को शॉर्ट में हमने लिख लिया ऐसे। फर्स्ट का एवरेज वेट हमारा कितना है? 15 kg है। और सेकंड का बच्चों हमारा एवरेज वेट कितना है? ये है हमारा 30 kg। और दिया गया है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स। हमें रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स बताने हैं, वो किसमें? फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास व्हेन द एवरेज वेट ऑफ बोथ क्लासेस इज 25 kg। देखिए हमें फर्स्ट वाले क्लास का पता चल गया 15 kg, सेकेंड का पता चल गया 30 kg, और इन दोनों का मिलाकर के कंबाइंड एवरेज वेट बच्चों हमारा कितना है? ये हमारा 25 kg। एलिगेशन लगा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 30 माइनस 25। 30 माइनस 25 इक्वल हमारा कितना आ गया? 5। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 माइनस 15 इक्वल हमारा कितना आ जाएगा? 10। इनका रेशियो निकाले कितना आ जाएगा? 5 1 5, 5 2 10। हमारा रेशियो बच्चों कितना आ चुका है? 1:2। एंड ऑप्शन आ गया आपका ए। बराबर है। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैंने एवरेज के फॉर्मूले से बताया। एवरेज का इक्वल आपका क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज में अगर आप रेशियो लगाओगे तो आपको लास्ट में रेशियो किसका मिलेगा? नंबर का मिलेगा। क्यों मिलेगा? मैंने बताया क्योंकि जहां जहां रेट होता है वहां वहां आपका एलिगेशन होता है।
रेट से मतलब है कि अगर कोई फॉर्मूला हो तो उसके सामने में अपॉन में मींस डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी मिलेगी उसका आपको रेशियो मिलने वाला है। अब एवरेज वेट का एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, इन दोनों ही क्लास के बच्चों का नंबर का रेशियो मिलेगा। फर्स्ट क्लास का एवरेज वेट कितना है आपका 15, सेकंड का कितना है 30, इन दोनों का मिला जुला कितना है 25। एलिगेशन लगा दिया, हमारा रेशियो कितना आ गया 1:2। अब ध्यान दीजिए इसी को आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो, मैंने इससे पहले की क्लासेस में भी आपको बताया है। वो कैसे होगा आपका, वो इस तरीके से होता है कि हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास है, तो फर्स्ट क्लास का आपका एवरेज बच्चों कितना आपका है 30। अब देखिए एवरेज आपका 30 है, एवरेज का आपका एक यहाँ से एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है, एवरेज के चैप्टर में आप इसे सीखते हो, ये आपका आता है एवरेज नंबर को अगर आप साइड में ले जाके मल्टीप्लाई करो तो हमारा होता है एवरेज इंटू नंबर में, एवरेज इंटू नंबर में हमारा इक्वल में कितना होता है, ये हमारा फॉर्मूला आता है टोटल सम का। एवरेज के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो देखिए आपका 30 आपका एवरेज है सेकंड क्लास का, पहले फर्स्ट का करते हैं देन सेकंड का लिखते हैं, हमारी फर्स्ट क्लास देन सेकंड क्लास, देन यहाँ पर होगा आपका फर्स्ट प्लस सेकंड बोथ। फर्स्ट क्लास का एवरेज आपको कितना 15, हमने मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें थे 8, एंड जो सेकंड क्लास है उसका उसका हमें एवरेज दिया गया 30, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने मान लिया कितने हैं बी। अब इक्वल हमारे देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड हमारा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी हो गए हमारे स्टूडेंट्स, मीन ये हमारा हो गया नंबर, और इनका एवरेज बच्चों कितना है, इनका एवरेज हमें बताया गया है कितना है, ये 25 है। अब ये वन स्टेप में अगर सॉल्व करें तो यहाँ इस 25 का मल्टीप्लाई देखिए ब्रैकेट में बी के साथ भी होगा और ए के साथ भी होगा, जब इसका ए के साथ होगा तो हमारा आएगा 25 है, इस 15 ए को दूसरी ओर ले जाकर 25 ए में से आप माइनस कर दीजिए, 25 है माइनस में 15 है, और यहाँ पर इस साइड में आपका राइट हैंड साइड में 30 भी है, और दूसरी साइड से आपका आएगा माइनस का 25 भी, ये आपका आ जाएगा 5 भी इक्वल आपका कितना आ जाएगा 10a, 5 2 10 और 5 1 5, ए इधर है, बी को सामने लेकर जाइए डिवीजन में जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये 2/1। तो अभी अगर आप ए रेशियो बी निकालोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2:1। ए रेशियो भी हमारा कितना आ जाएगा, ये एक सेकंड दीजिएगा ये, हाँ देखिए यहाँ ए के साथ 2 कहाँ है मल्टीप्लाई में, दूसरी ओर जाएगा तो कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा 1। तो यहाँ से अगर आप ए रेशियो बी लिखते हो तो आपका कितना आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो ये दो तरीके बनते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का। आपने देखा है कि सेकंड वाला तरीका है जो आपको थोड़ा सा वो लेंथी पड़ेगा, मीन्स देखिए वो बड़ी हो जाती हैं चीजें, वहां पर इक्वेशन बन जाता है। अगर आप अपना फर्स्ट वाला एलिगेशन वाला तरीका लगाते हो तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपका बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट में भी देखिए आपका ऐसे ही एवरेज वेट का ही क्वेश्चन है, तो इसे भी हम क्या करेंगे पहले के थ्रू ही बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अपने किया है। देखिए एवरेज वेट हमें क्या दिया गया है, एवरेज वेट पहले हमें दिया गया है गर्ल्स का, ये हमारा कितना है 50, एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज मींस यही एवरेज वेट हमें बॉयज का भी मालूम है, ये कितना है आपका 30 दिया गया है, एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स मींस देखिए एक ग्रुप हो गया आपका गर्ल्स का, दूसरा ग्रुप आ गया आपका बॉयज का, गर्ल्स का एवरेज वेट 15, बॉयज का कितना है 30, और क्लास का आपका टोटल कितना है 25। अब बोला है नंबर ऑफ बॉयज आर 12 देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज। अब देखिए हमें लास्ट में नंबर से पूछ रहा है तो हम कैसे बता सकते हैं इसे, सबसे पहले हम क्या करें एलिगेशन लगा के इसमें हम निकाल लें इनका रेशियो, और एक बार रेशियो आ गया तो वहां से हम इजिली इसके नंबर को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये आपका कितना आ जाएगा 30 माइनस 25 इक्वल 5, ये आपका कितना आ जाएगा 25 माइनस 15 इक्वल में कितना जाएगा आपका ये 10, रेशियो निकालिए 5 1 5 5 2 10, ये आपका कितना आ गया 1:2। अब बोला नंबर ऑफ बॉयज आर 12 मींस इस 2 रेशियो की वैल्यू आपके लिए कितने की इक्वल है 12 की, 2 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई फैक्टर 6 मिल गया, तो अभी हमारे गर्ल्स का नंबर कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी बराबर है। देखिए इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं, हम एवरेज में अगर लगा रहे हैं अपना एलिगेशन तो हमें लास्ट में मिलेगा क्या, अगर हम एवरेज में एलिगेशन लगाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर इनके नंबर का रेशियो, नंबर का रेशियो मिल गया, गर्ल्स रेशियो में 1 है, बॉयज रेशियो में 2 है, 2 की वैल्यू 12 है तो ऑब्वियसली आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। हमें इनके नंबर का रेशियो मालूम है। अब दिया गया एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg। सेम आपका एवरेज वेट का क्वेश्चन है, तो अगर जल्दी करना है तो स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखना शुरू कर दीजिए। एवरेज वेट ऑफ हमें कितना दिया है, किनका दिया गया है, बॉयज का। बॉयज का एवरेज वेट आपका कितना है, 30 kg। अब बोला एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ दी बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज वेट हमें कितना दिया गया उसने, 25 kg। अब बोला फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। आप इसे x मान लीजिए। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए क्या होता है, ये आपकी मीन वैल्यू बीच में आती है, तो 30 से ये कम होगी मीन्स ज्यादा वाले से, और x वाले से क्या होगी, आपकी वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं ये आपकी छोटी रहने वाली है, क्योंकि यह कहा था 30 और x के बीच में कहीं ना कहीं ये आपका आएगा। ठीक है, तो अभी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 30 माइनस 25। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 30 माइनस 25, और ये आपका आ जाएगा x माइनस 25। बॉयज का आपका कितना है, 30 है। गर्ल्स का एज हमने क्या किया है, x मान लिया है, और इनकी मीन वैल्यू कितनी है, इनकी मीन वैल्यू आपकी कितनी है, 25, और इनका रेशियो बच्चों आपको कितना दे दिया, 1:2। अब देखिए जब आप एलिगेशन लगाते हो तो यहाँ से आपका रेशियो आता है। अब देखिए एक ही वैल्यू को जब दो रेशियो मिल जाए तो वहां पर क्या करो आप, वहां पर आप कर दीजिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 25, बीच में इक्वल लगाइए, इस 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 30 माइनस 25, ये आपका आ जाएगा निकल करके 5। दूसरी ओर आपका आ जाएगा 2x माइनस में 50। ठीक है, अब ये 50 दूसरी ओर जाकर के ऐड होगा, ये 50 और दूसरी ओर जाकर ऐड होगा तो आपका हो जाएगा 55, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 27.5। x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 27.5। इसे आप बिना x माने भी कर सकते हो, बिना x माने बच्चों आपका कैसा हो सकता है, इसे हम देखते हैं कि बॉयज का आपका एवरेज कितना है 30, गर्ल्स का कितना है ये नहीं मालूम, मीन वैल्यू कितनी है आपकी 25, और हमें दिया हुआ है आपकी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। ध्यान दीजिएगा क्या था आपका, ये रेशियो आपका गर्ल्स टू बॉयज था, आपका रेशियो क्या था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन में यही आपकी कई बार स्मार्टनेस आती है कि वो रेशियो को पलट देता है, क्या देगा, गर्ल्स टू बॉयज, मीन्स गर्ल्स रेशियो में आपकी 1 है और बॉयज रेशियो में आपके कितने 2 है। यहाँ पर एक चीज हमने ध्यान नहीं दी, इसे फिर से कर लेते हैं एक बार। रेशियो में किसका दे रखा है बच्चों, रेशियो में दे रखा है उसने गर्ल्स टू बॉयज का, मीन्स गर्ल्स का रेशियो आपका कितना है 1, तो गर्ल्स वाले रेशियो को गर्ल्स के साइड में लिखना पड़ेगा, बॉयज का रेशियो 2 है तो बॉयज के रेशियो को क्या करना पड़ेगा आपको, बॉयज वाले साइड में यहाँ नीचे में लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये कई बार है ऐसा आपके एग्जाम में होता है कि वो स्टार्टिंग में आपसे बॉय गर्ल देंगे, दिन बाद में आपसे वो गर्ल वाले वो, हाँ इनका सीक्वेंसिंग चेंज कर देते हैं वो। देखिए सब कुछ हमारा कैसा था, बॉयज एंड गर्ल्स वाला हो रहा था, फिर बाद में उसने क्या किया है कि वहां से गर्ल को पहले कर दिया और बॉय को उसने कहा कर दिया है, बाद में कर दिया। तो गर्ल का रेशियो 1, बॉयज का रेशियो आपका कितना है 2 है। एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन क्या होगा आपका 30 माइनस 25, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, और यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस में 25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 10, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 25 इक्वल, अब 25 दूसरी ओर जाकर ऐड हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल आपका जाएगा 35, x इक्वल आपका कितना हो जाएगा ये, इस कर दीजिएगा आपका कितना हो गया है 30 माइनस 25 इक्वल में आपका जाएगा 5, 5 2 10, यहाँ पर जाएगा x माइनस 25, ये गर्ल्स का आपका कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका 35। देखते हैं अभी यहाँ पर हम ऐसे करके निकालेंगे तो हमारा आ ही जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज कितना 1:2, यानी गर्ल्स अगर 1 रेशियो में आएंगी तो बॉयज कितने रेशियो आपके 2 में आएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका कितना जाएगा, अगर आप 30 में से 25 का डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पर देखिए यही बात नहीं पता चलती कि 30 आपका बड़ा है या फिर x आपका बड़ा है, इसलिए जब x मान के करते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। हम एक काम करते हैं, बिना x के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर बिना x के सॉल्व करने की कोशिश करें तो बॉयज का 30 गर्ल्स का मालूम नहीं है, और इनका कंबाइंड कितना है 25 है, और रेशियो कितना है, गर्ल्स का 1 है बॉयज का कितना आपका 2 है। अब देखिए 30 और 25 का अगर आप डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर में 5, यानी 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू आपके लिए बच्चों कितनी रहने वाली है, 2 की वैल्यू आपके लिए रहने वाली है 10 रहने वाली है। ठीक है,
2 की वैल्यू कितने रहने वाली है आपके लिए 10 रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर एक बार क्या हुआ है 30 आपका ग्रेटर हो गया, तो यह मीन्स एक बार ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो चुकी, यानी ये वैल्यू अगर आपकी एक बार हाई हो चुकी है तो ये वैल्यू आपकी कितनी बनेगी बच्चों, ये वैल्यू यहाँ पर बनेगी लो। लो का मतलब है कि 25 में से कुछ माइनस किया जाएगा तब आपका ये आएगा। तो 25 में से हम कितना माइनस करने वाले हमें पता है, 25 में से कितना माइनस करने वाले यहाँ पर हम 10 माइनस करने वाले हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 25 में से कितना माइनस करने वाले हम 25 में से 10 माइनस करने वाले हैं। यहाँ पर भी इन चीजों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या है आपका 30 बड़ा है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 30 माइनस 25, आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 30 माइनस में 25। रेशियो गर्ल्स का 1 था, बॉयज का कितना था आपका 2 था, ये आपका जाएगा 30 माइनस 25। और यहाँ पर देखिए एक बार अगर आपका ये हाई वैल्यू हो चुकी है तो ये क्या होगी आपकी लो होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है कहाँ आती है, मीन वैल्यू मीन्स क्या आती है इनके बीच में आती है कहीं ना कहीं। अब अगर x ये लो हो चुका है आपका ये, तो आपका कितना आएगा, ये 25 माइनस एक्स करके आएगा ये आपका। अगर आप क्रॉस करोगे तो अभी कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 माइनस में एक्स। दूसरी ओर देखिएगा 30 माइनस 25 आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 5, 5 टू से कितना हो जाएगा आपका 10, एक्स को दूसरी ओर लेकर जाएंगे एक्स और 10 इधर आके माइनस होगा, तो 25 माइनस 10 एक्स इक्वल आपका भी बच्चों कितना आ जाएगा 15। ध्यान दीजिए जब यहाँ पर जब आपको ये वाली वैल्यू नहीं मालूम होती, सीधे मीन वैल्यू मालूम होती है, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा हाई लो को ध्यान में रखिएगा, ये हाई लो अगर आपके दिमाग से निकला तो आपका इसका आंसर आपको रॉन्ग आने लगेगा। देखिए रॉन्ग आने पे पता हमें इस तरीके से चल जाता है, क्योंकि ये जो मीन वैल्यू है ये कहाँ इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं क्या है आनी चाहिए। अब देखिए मीन वैल्यू कितनी है 25, तो ये 30 आपका हाई हो चुका है ऑलरेडी, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी आपकी इससे लो होगी। लो होने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब आप माइनस करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना होता है, तो अभी आप क्या करोगे, बड़ी वैल्यू 25 है, लो वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पर आपको 25 माइनस एक्स करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, वेरी 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 स्मार्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस बनते हैं। क्लरिकल में तो ये पूछा ही जा सकता है, इवन बैंक के पीओ प्री में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, एसएससी सीजीएल में भी ऐसा क्वेश्चन आपके बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, टू वेराइटीज ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइसेस इज मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3। The price of first type of milk is rupees 10 per liter, while the price of second type of milk is 15 per liter. The average price of the mixture. अब देखिए सब दो तरीके से बना सकते हो, एक आपका एलिगेशन का तरीका है, एक आपका रेशियो का तरीका है। सबसे पहले हम एलिगेशन के थ्रू लगाते हैं। दो टाइप के आपके मिल्क हैं, एक फर्स्ट है एक आपका सेकंड है। फर्स्ट टाइप का आपका प्राइस कितना है, ये आपका है ₹10 पर लीटर, और सेकंड वाले का आपका कितना है, कि आपका है ₹15 पर लीटर। अब देखिए वही हमें मालूम नहीं है कि इन्हें किस में मिला गया, तो इसे हम x मान लेंगे। सॉरी हमें क्या है इनका मीन एवरेज प्राइस नहीं मालूम है, एवरेज प्राइस को क्या करें हम x मान लेंगे। और इन्हें किस रेशियो में मिला गया था 2:3 में, फर्स्ट वाला 2 रेशियो में, सेकंड वाला 3 रेशियो में, जैसे इससे पहले था ना उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए ये 10 आपका क्या है लो वैल्यू है, 15 आपकी क्या है हाई वैल्यू है, और ये आपकी क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है मीन वैल्यू x। तो देखिए जब लो है तो मीन वाली क्या होगी लो वाले से बड़ी होगी, तो यहाँ पर आपका आएगा x माइनस में 10, और यहाँ पर हाई है ये 15, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस में x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 15 45 माइनस 3x इक्वल 2x, माइनस में कितना हो जाएगा आपका 20, 3x उधर जाके ऐड होगा माइनस का, तो 3 2 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x, और इधर इक्वल में आपका कितना होगा, ये माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस होगा 45, और 20 आपका हो जाएगा 65। अभी x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, अभी x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 से कट करेंगे आप तो 13, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 13। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारे यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए देखिए मीन वैल्यू हमें नहीं मालूम थी, हमने उसी मीन वैल्यू को x मान लिया। एक वैल्यू लो है तो दूसरा हमारा क्या होगा, एक वैल्यू लो है तो दूसरा हमारा हाई होगा, और बीच में हमारा क्या होगा इनका
मीन वैल्यू रिलाई करेगा। ठीक है। तो अभी इसका दूसरे तरीके से करके देखते हैं, जो मैंने बताया आपको रेशियो। एक फर्स्ट टाइप है, एक सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप की 2 क्वांटिटी, सेकंड टाइप की 3 क्वांटिटी। हम ऐसे मान लेंगे कि फर्स्ट टाइप का 2 kg ले लिया, सेकंड टाइप का 3 kg ले लिया। फर्स्ट टाइप का प्राइस आपका कितना है बच्चों? 10 रुपी। सेकेंड वाले का प्राइस आपका कितना है? 15 रुपी। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 20 रुपीज। यहाँ पर टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 45 रुपीज। टोटल क्वांटिटीज आपकी कितनी आ जाएंगी? फर्स्ट प्लस सेकेंड 5। यहाँ पर टोटल खर्चा आपका कितना हो जाएगा? 65। अब देखिए 5 की वैल्यू 65 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 13 है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है अभी क्वेश्चन नंबर 5। 5 kg of superior quality of rice is mixed with 25 kg of inferior quality rice. The price of superior quality and inferior quality rice is ₹18 and ₹12 respectively. The average price per kg of the mixture. इसको भी आप उसी तरीके से एक एलिगेशन और एक रेशियो दोनों से बनाकर देख लेंगे। सबसे पहले क्या है कि सुपीरियर और इंफीरियर है। हमने ये सुपीरियर के लिए एसयू लिख दिया, इंफीरियर के लिए हमने आईएन लिख दिया। सुपीरियर क्वालिटी का हम कितना ले रहे हैं बच्चों? इसका हम ले रहे हैं 5 kg। सुपीरियर का हम कितना ले रहे हैं? 5 kg। इंफीरियर का कितना ले रहे हैं हम? 25 kg। अब देखो द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। सुपीरियर का आपका प्राइस कितना है बच्चों? इसका प्राइस आपका 18। एंड इंफीरियर का आपका कितना है बच्चों? इसका आपका 12। अब बोल रहा है एवरेज प्राइस पूछ रहा है, तो एवरेज प्राइस को हम कितना मान लेंगे? हम एक्स मान लेंगे। अब वही ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कैसी है वैल्यू? हाई। तो ये कैसी होगी? लो। और ये क्या होगी? हमारी मीन वैल्यू, मीन्स इनके बीच में कहीं ना कहीं। तो 18 माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा x माइनस में 12। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इनका हमें क्या है कि जब हमने प्राइस में लगाया तो हमें क्या होगा? इनकी क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। फर्स्ट वाला कितना? 5। सेकेंड वाला कितना हमारा? 25। इनके रेशियो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से करोगे तो हमारा आ जाएगा 5x माइनस 60 इक्वल लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 माइनस एक्स। ये x इधर आके आपका ऐड होगा तो हो जाएगा 6s, और 60 माइनस का है दूसरी ओर जाके ऐड होगा तो 78। x इक्वल हमारा इसमें भी कितना आ जाएगा? 13। हमारा x इक्वल कितना आ जाएगा? 13। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। क्या क्या? मीन वैल्यू पे x मान लिया, कर लिया, जैसे से पहले में किया था सेम उसी तरीके से। अगर सेकंड वाले को हम करने की कोशिश करें तो देखिएगा हमारा क्या है? हमारी दो क्वांटिटीज हैं, एक हमारा सुपीरियर और एक हमारा क्या है? एक हमारा है इंफीरियर। तो सुपीरियर कर लिया, इंफीरियर कर लिया, इधर इन दोनों को ऐड करके हमने टोटल कर दिया। सुपीरियर वाला हमारा 5 kg और इंफीरियर वाला हमारा कितना है? 25 kg। हम एक काम करें, इनका रेशियो निकाल लें। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। रेशियो में टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 6। देखिए रेशियो का फायदा ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, नंबर्स छोटे हो जाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन थोड़े से स्पीड से निकलने लगते हैं। अब इसके बाद क्या है आपका कि इनका प्राइस दिया गया है। एक यूनिट का सुपीरियर का प्राइस आपका बच्चों कितना है? ₹18। तो इस पर टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? ₹18 का। इसके एक यूनिट का प्राइस आपका कितना है? 12, ₹12। तो इसका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा आपका? 60 रुपीज। तो टोटल खर्चा हमारा कितना होगा? 78 रुपीज। 6 पर 78, तो 1 पर कितना? 6 का डिवाइड मारिए आप, ये आपका कितना आ जाएगा? ₹13। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मैंने आपको एलिगेशन से भी बना के दिखा दिया इसे, और मैंने क्या किया? रेशियो से भी बना के दिखा दिया। ध्यान रखिएगा ये जो आपका होता है हाई वैल्यू और लो वैल्यू, इनके बीच में ये जो आपका मीन जो कंबाइंड जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? इनकी मीन वैल्यू होती है, मीन्स इन दोनों के बीच में ही रिलाई करती है। हमने इससे पहले देखा था सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो इसे थोड़ा ध्यान से अपने माइंड में बिठा लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार कि वो आपसे छूटे ना। नेक्स्ट आपका इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 a kg and ₹65 a kg so that by selling the mixture a kg he may gain 10%। अब देखिए दो तरीके का टी है, एक फर्स्ट है क्या आपका, सेकंड है।
इसका रुपये आपका कितना है 60, सेकंड का रुपये कितना है 65। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया उसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 68.20 के जी। देखिए हमारा कॉस्ट है ना, पहले का कॉस्ट 60, सेकंड कॉस्ट कितना 65। जब तक हमारी क्वांटिटी सेम रहेंगी तभी तक हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो अगर 60 एंड 65 हमारे ये कॉस्ट प्राइस हैं, मीन्स इनका वर्थ लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, इनका जो मिक्सचर आएगा उसका भी हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस निकाल लें और फिर एलिगेशन लगा दें तो हमारा हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, ध्यान देना, अगर कॉस्ट प्राइस उसका 100 होता तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, प्रॉफिट हो रहा है उसे 10% का। तो 100 का 10% 10, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 110। और इस 110 की वैल्यू आपके लिए कितनी है 68.2। 110 की वैल्यू 68.2, तो 100 की वैल्यू, ध्यान देना 1 की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 68.2 अपॉन में 110। 100 की वैल्यू करना है तो 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 क्या आपका 11 से कट कीजिए 6 और पॉइंट लगाया तो 2। अब इसे आप 6.2 मल्टीप्लाई 10 आपका कितना आ जाएगा 62 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। रख दी यहाँ पर, बस हो गया। सिर्फ यही कैलकुलेशन आपसे बड़ी करवानी थी एग्जामिनर को। तो 62 में से 60 गया तो 2, 65 में से 63 गया तो 3, आपका कितना आ गया है 3 रेशियो में 2, ऑप्शन नंबर। अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। अब देखिए इसी को क्या है ना कि आप रेशियो के थ्रू अपना एक्स एंड वाई क्वांटिटी मान के कर सकते हो। मैंने आपको पहले करा दिया उससे, बट यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चीजें आपके लिए बेवजह लंबी हो जाएंगी। 7 है, रेशियो इन विच राइस एट 7.20। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हार्डली 15 टू 20 सेकेंड का क्वेश्चन। एक में रुपी 7.2, दूसरे राइस का कितना रुपी 5.70, और इन्हें मिलाने के बाद में मिक्सचर कितने का बनेगा रुपी 6.30। जितना जल्दी लिखते हो उतना जल्दी आंसर। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 0.60, और यहाँ पर आपका बच्चों देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.90। कट कर लीजिए, डेसिमल से डेसिमल का रेशियो निकाल रहे हैं, 33 जा 32 जा, आपका कितना आ गया 2:3, ऑप्शन नंबर बी। क्या करना था, दो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है उसका प्राइस कितना है 7.20 पर केजी, सेकेंड का कितना है हमारा 5.70 अ केजी, और इनका कंबाइंड कितना 6.30 है केजी। जब कंबाइंड दिया गया है, दोनों को अलग अलग दिया है, करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है आपका एलिगेशन। एलिगेशन लगाया, इनका रेशियो आ गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग रुपी 9 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विद 27 kg of sugar costing rupees 7 per kg so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at rupee 9.20। देखो मे बी अ गेन ऑफ 10% बाय सेलिंग द मिक्सचर। हमें यहाँ पर भी क्या है सेलिंग प्राइस पता है, तो हम क्या करें यहाँ भी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 10% का अगर गेन होगा तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा, हमारा एसपी अभी आ जाएगा ये 110, और 110 की वैल्यू हमें कितनी पता है 9.20। तो अगर यहाँ से 10 की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो पॉइंट लगाओगे 88, और ये आपका आ जाएगा, हाँ एक सेकंड, आपको सीधे 1 रेशियो के थ्रू कर देता हूँ। देखिए 110 की वैल्यू कितनी है आपकी 9.24, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 942 अपॉन में 110। हमें सीपी चाहिए ना, तो हम 100 की वैल्यू निकाल रहे, 100 की वैल्यू कितनी होगी 1 की वैल्यू में 100 का मल्टीप्लाई 0 ठीक है। 11 से कट करिए, आपसे पॉइंट लगाओगे 88 44, अब 0.84 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 8.4। अब इतना आ गया तो कुछ करना ही नहीं है जी इसमें, ये तो पूरा हो गया आपका। फर्स्ट में 9, सेकंड में 7, इनका मिक्सचर कितना है 8.4, लगा दीजिए एलिगेशन 0.6 1.4 0.6 0.14, डेसिमल डेसिमल गया 2 3 जा 2 7 जा, ये वाला 27 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 9, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भैया 63। कितना आ जाएगा बच्चों आपका 63। 3 की वैल्यू 27, 3 की वैल्यू 27, कितने का मल्टीप्लाई जी हो रहा है ये 9 का, यहाँ पर आया था 7, 7 में भी कितने का मल्टीप्लाई 9 का, कितना आ जाएगा 63, ऑप्शन नंबर डी। कैसे हुई चीजें ये, कैसे हुई बताता हूँ। दो टाइप है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। फर्स्ट कितना है रुपी 9,
और इसी का पूछ रहा है कि हाउ मेनी केजी, यानी इसका क्वांटिटी कितना हमें मालूम नहीं है। मस्ट बी 27 केजी, इसका क्वांटिटी हमें मालूम है कितना है 27 केजी ऑफ शुगर, कॉस्टिंग ₹7, इसका प्राइस कितना दिया ₹7। अब देखिए सीपी हमने निकाल लिया, सीपी कितना हमारा ₹8.4, कितना सीपी हमारा ₹8.4, एलिगेशन लगा दीजिए पॉइंट, ये आपका कितना आएगा, सॉरी ये आपका आएगा 1.4 और ये आपका कितना आएगा 0.6, 1 डिजिट पे डेसिमल हटाइए, 3 आपका आ जाएगा, 2 से कटेगा आपका 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7:3, और इस 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 27 केजी, तो 1 रेशियो की वैल्यू 9 केजी, और 1 रेशियो की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मीन्स यही हमारी 1 रेशियो की वैल्यू है। तो 3 की वैल्यू 27, तो 7 की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा आपका ये 63 केजी, ये रहा आपका प्रॉपर वे, ये बराबर है। ध्यान दीजिएगा इसमें सिर्फ एक जो आपके लिए ट्रिकी चीज बचती है वो यही है कि सेलिंग प्राइस दिया गया होता है, वहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ पल्सेस, कुछ नहीं करना है 2 वैरायटीज, फर्स्ट का प्राइस ₹50 और सेकंड किसके साथ में कर रहा है ₹20, और मिक्सचर वर्थ आपका कितना है लास्ट में 16.50, सिर्फ एलिगेशन लगा दीजिए हो गया, यहाँ कितना आएगा 1.50, यहाँ पर आपका कितना आएगा 3.50, डेसिमल से डेसिमल गया, 0 से 0 गया, 5 7 जा 35, 5 3 जा 50, 7:3, ऑप्शन नंबर सी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स अगर आप एक बार अपना ये रेशियो निकालना सीख लेते हो, मीन्स अगर आपको रेशियो निकालना आता है अच्छे से, अगर आपने एक बार क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बना ली है तो फिर कितना ही अच्छा है, एकदम बिल्कुल जादू जैसे क्वेश्चन होते दिखते हैं। अदरवाइज एक्स वाई वो वेरिएबल में पढ़ना ही नहीं, जब तक चीजें इजीली सॉल्व हो रही हो उन्हें मस्त इजीली सॉल्व करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है, a 30 लीटर मिल्क वाटर मिक्सचर कंटेन्स 50% मिल्क, ये याद आ रहा है आपको, हमने इससे पहले भी इस तरीके का बना चुके हैं क्वेश्चन, 30 लीटर का मिल्क वाटर मिक्सचर, तो हम बना लेते हैं ठीक है से, ये फर्स्ट मिक्सचर रहा और इसे बना लेते हैं सेकंड मिक्सचर, ये आपका कितना है, ये आपका है 30 लीटर का, मैं पहले में लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ आपके लिए, इसे इजिली शॉर्ट में भी आप कर सकते हो, हम कर चुके हैं ऐसा। 30 लीटर मिल्क वाटर मिक्सचर कंटेन्स 50% मिल्क, देखिए यहाँ पर आपका मिल्क कितना है, यहाँ पर आपका मिल्क आपका 50% और मिक्सचर है मिल्क वाटर का, तो 50 मिल्क हो गया, तो बाकी बचा हुआ 50 हमारा कितना हो गया वाटर हो गया। बट हाउ मच प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क का मतलब क्या है कि टोटल टोटल आप क्या करोगे मिल्क ही ऐड करोगे, मींस वाटर की क्वांटिटी उसमें कितनी होगी 0%, बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक मिक्सचर 30% वाटर, यानी अभी जो होगा उसमें वाटर हमारा कितना हो जाएगा, वाटर होगा 30%, अब वाटर अगर 30% है तो बाकी बचा हुआ 70% हमारा कितना हो गया मिल्क हो गया। अब आपको जिसमें एलिगेशन लगाना हो लगा दीजिए, हम एक बार मिल्क में एलिगेशन लगा के देख लेंगे, एक बार हम वाटर में एलिगेशन लगा के देख लेंगे। मिल्क में एलिगेशन लगाएं तो फर्स्ट में हमारा मिल्क कितना है जी बताइए, फर्स्ट में मिल्क है हमारा 50%, सेकंड में मिल्क कितना है 100%, और रिजल्टेंट में हमारा मिल्क कितना है 70%, निकाल दीजिए कितना हो गया हमारा ये 30, यहाँ पर रेशियो कितना है आपका 20, 0 0 कटा हमारा कितना आ गया 3:2, और ध्यान दीजिएगा हमें इस फर्स्ट वाले की वैल्यू पता है कितना है हमारा ये 30 लीटर, 3 की वैल्यू 30, कितने का मल्टीप्लाई 10 का, कितने का मल्टीप्लाई आपका 10 का, तो 2 में भी कितने का मल्टीप्लाई 10 का, तो हमारा कितना हो जाएगा 20 लीटर, दैट्स योर आंसर, आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगर इसे हम वाटर के थ्रू करना चाहें तो यहाँ वाटर लिखा हुआ इसे यहीं पर कर लेते हैं, तो आगे थोड़ी सी जगह नहीं हमारे पास में, 30 में से 0 हो जाएगा 30, 50 में से 30 क्या 20, रेशियो कितना आ गया हमारा 3:2, 3 की वैल्यू कितनी हमारी है 30 लीटर, कितने का मल्टीप्लाई 10, एक रेशियो की वैल्यू 10, तो 2 रेशियो की वैल्यू 2 10 20, ऑप्शन नंबर डी बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं देन, क्वेश्चन 11, अब 132 liters of mixture contains milk and water in the ratio 5:7,
हाउ मच मिल्क नीड टू बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द न्यू रेशियो इज 13:11। नया रेशियो कितना बनाना है हमें? 13:11। दो तरीके हैं आपके, एक आप रेशियो करो या फिर एक आप क्वांटिटी के थ्रू करो। हम अनचेंज्ड क्वांटिटी के थ्रू पहले बनाएंगे। अनचेंज्ड क्वांटिटी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। पहले मिल्क वाटर आपका कितना है? 5:7। बोल रहा हाउ मच मिल्क नीड टू बी एडेड। हमें देखो हमें क्या करना है, हमें मिल्क ऐड करना है। मीन्स क्या, वाटर आपका ऐड नहीं होगा, मीन्स क्या, वाटर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। बट देखिए वाटर यहाँ पर हमारा अलग हो गया, यहाँ 7 है, नीचे आपका कितना है, ये ऊपर में आपका वाटर 7 है और नीचे में बच्चों आपका वाटर कितना है, ये वाटर आपका 11 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे? 11 7 कैल्शियम, 11 7 कैल्शियम आपका कितना आएगा? 77। इसे 77 बनाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई, इसे 77 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई। नए रेशियोज जो आ रहे हैं उन्हें आप लिख लो, साइड में लिखते हैं नया रेशियो। 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, 13 7 जा 91, 11 7 जा 77। अब देखिए वाटर हमारा सेम हो गया। सेम क्यों किया? क्योंकि हम मिल्क ऐड कर रहे हैं। अनचेंज्ड क्वांटिटी का आपका ये क्वेश्चन होता है कि जो चीज चेंज नहीं हो रही है ना, उसे आप चेंज होने ही मत दो, मीन्स उसे इक्वल बना लो। अब देखिए मिल्क आपका यहाँ पर कितने से बढ़ रहा है? मिल्क आपका बढ़ रहा है 15,661, ये आपका बढ़ रहा है, मिल्क आपका बढ़ रहा है 36। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्वांटिटी देख लीजिए, इन्हें आप ऐड करिए। टोटल क्वांटिटी कितनी है कि 7 5 12, 7 5 12 130, 132। और ये कितने के बराबर है? 132 लीटर के बराबर। 132 रेशियो इक्वल 132 लीटर, तो 1 रेशियो इक्वल 1 लीटर, ये हमारा क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अभी हमें कितने लीटर ऐड करने की जरूरत है? 36 लीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये बराबर है, ये मेथड बराबर है। इस मेथड को ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इसे हटा करके आपको इसका दूसरा वाला मेथड भी बता देता हूं। ये हमारा तरीका है अनचेंज्ड क्वांटिटी टाइप। ठीक है, अनचेंज्ड का मतलब है कि देखिए मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो कौन सी चीज है जो अनचेंज रहनी चाहिए, मींस जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है, वो हमारा आ रहा है वाटर। स्टार्टिंग में वाटर 7 है, बाद में कितना हो गया? 11 हो गया। दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम निकालेंगे मैंने इक्वल करने के लिए। प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? उन नंबर्स का आपका मल्टीप्लीकेशन। 7 वाले को 11 से मल्टीप्लाई और 11 वाले पूरे रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। मैं इसे भी आपको दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ, वो भी देखिएगा। क्योंकि मैथ्स की खासियत ये है कि ये किसी के लिए भी कभी भी खुद को नहीं बदलती। कहने का मतलब आप तरीका कोई भी लगाओ, आपके आंसर हमेशा ही सेम ही आने वाले हैं। बस आपको तरीके वो लगाने जो आपके माइंड में बैठ जाए और फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो, जिससे कंफ्यूजन कम से कम। मिल्क एंड वाटर 5:7, कितना हो गया आपका ये? 12। और ये कितने के इक्वल है आपका? ये आपका इक्वल है 132 लीटर के। कितने का मल्टीप्लाई आएगा? 12 से डिवाइड कर दीजिए, 11। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 77 लीटर। और ये हमारा ऐसे ही हो जाएगा 55 लीटर। अब बोला कि हाउ मच मिल्क नीड टू बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द न्यू रेशियो इज 13:11। तो सेम वही आप मिल्क अपॉन वाटर कर लीजिए। मिल्क हमारा कितना है? 55। इससे में कुछ ऐड होना है, मान लीजिए x है, और वाटर कितना है आपका? 77। अब ये बराबर आपके रेशियो में कितना आ जाएगा? 13:11 मीन्स 13/11। 11 से कट कर दीजिए, 11 7 जा 77। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 बचा है, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 55 इक्वल 91। x निकालना है तो क्या कीजिए आप? x निकालना है तो अभी 55 को दूसरी ओर भेज दीजिए माइनस में। अगर x निकालना है तो क्या करिए, 55 को अब दूसरी ओर भेज दीजिए अपने माइनस में। 55 जाके माइनस हो गया, 11 में से 5 गया 6, और 9 में से 5 गया, हाँ सॉरी 8 में से 5 गया तो आपका आ जाएगा 36। x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 36 लीटर। इस तरीके से रेशियो में इससे पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं। तो हमने वही किया, एक बार हमने एलिगेशन लगाया और दूसरी बार हमने क्या किया, अपना रेशियो के थ्रू भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लिया। कितना बराबर है? ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले के भी अपने लेक्चर सीरीज में करवाए हैं।
तो उनके थ्रू गो थ्रू होना मत भूलिएगा, उन्हें रिवाइज करते रहिए तो अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है मिल्कमैन हैज 60 liters मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1. If we added x liters of water in the mixture, then the ratio of milk to water becomes सेम पहले जैसा ही आपका। तो हम दोनों जगह बनाएंगे, मैं एक काम करता हूँ, हाफ साइड में इधर, हाफ साइड में दूसरा वाला तरीका। तो 60 लीटर मिक्सचर आपका क्या है, आपका है मिल्क एंड वाटर, रेशियो आपका कितना है 3:1, टोटल आपका कितना बन गया है 4। अब ये नहीं लिखते हैं, अनचेंज क्वांटिटी से बनाते हैं। x लीटर ऑफ वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया तो मिल्क क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, बट आगे आपका मिल्क कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। वाटर ऐड कर रहा है तो मीन्स क्या है कि मिल्क आपका सेम होना चाहिए। तो मिल्क सेम करने के लिए क्या करें, मिल्क 2 है ना, तो इन दोनों कैल्शियम निकालो, 9 और 3 कैल्शियम आपका कितना आएगा 9। तो ऊपर वाले रेशियो को 9 बनाने के लिए क्या करें हम 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे तो 9 है ही, मीन्स यहाँ पर आप 1 का कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसे आप बराबर में लिख लो, नया रेशियो हमारा मिल्क रेशियो वाटर, ये जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये तो हमारा 9 है, कितना आपका 7। अब देखिए वाटर में आपका कितना ऐड हुआ है 4, और यही हमारा x है, ये जो 4 है ये हमारा क्या है x है, इसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो ऊपर में देखिए आप ये कितना है, ये टोटल में आपका आ जाएगा 12, और 12 की वैल्यू आपके लिए कितने लीटर की इक्वल है 60 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू 12 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 12 5 जा 60, और इसी 1 रेशियो की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 12 रेशियो की वैल्यू 60, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5। तो इस 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 20 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर अपना रेशियो वाला तरीका निकालना चाहें, मिल्क रेशियो वाटर 3:1, टोटल मिला के कितना हो गया 4, 4 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 15, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15 का है, वाटर हो गया 15 और मिल्क हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 15 इक्वल 45 लीटर, ये बराबर है। अब ये आ गया, अब बोल रहा है कि एडेड x लीटर ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। अब इसके बाद सेम वही मिल्क अपॉन वाटर, मिल्क तो आपका 45 है, वाटर ऐड कर रहा है 15 प्लस x, और अभी रेशियो इसका कितना हो जाएगा 9:7, 9 से कट कर दीजिए, 9 5 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 35 इक्वल हो जाएगा 15 प्लस में x की वैल्यू निकालेंगे, 15 राइट हैंड साइड में आकर माइनस होगा, तो कितना बचेगा आपके पास 20। ठीक है, हमने दोनों ही तरीकों से करके देख लिया। फर्स्ट वाला तरीका हमारा है अनचेंज्ड क्वांटिटी का, ये भी आप रेशियो में अच्छे से सीखते हो, और सेकंड आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, ये आपका रेशियो के थ्रू का ये भी है, बट यहाँ पर तरीके थोड़े से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। A vessel contains 63 liter mixture of water and milk in ratio 3:4. Some amount of water is added. क्या बोल रहा है, वाटर ऐड किया गया है, वाटर ऐड किया गया है, मिक्सचर है वाटर एंड मिल्क का, तो अनचेंज क्वांटिटी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को रीड कीजिए। वाटर ऐड कर रहे हैं मीन्स ये है कि मिल्क आपका अनचेंज रहेगा, तो करते हैं वाटर मिल्क का रेशियो हमारे पास में कितना है, ये 3:4। अब इसके बाद जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हमारा रेशियो कितना हो जाता है 3:2। हम ऐड क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं वाटर, वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या है मिल्क हमारा सेम होना चाहिए, यहाँ 4 यहाँ 2, जब भी डिफरेंट होगा क्या करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे, 4 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका 4 आएगा। इसे 4 बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई मिस करने की जरूरत नहीं है, और इसे 4 बनाने के लिए 2 का। अभी हमारे नए रेशियो क्या आ जाएंगे वो लिखिए, ये तो 3:4 ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 6:4। अब देखिए मिल्क आपका सेम हो गया, वाटर पर कितने से बढ़ा हुआ है 3 से। अब यहाँ देखिए टोटल आपका कितना था 12, टोटल आपका कितना था, सॉरी 12 नहीं, 4 3 आपका कितना होगा टोटल आपका 7, इस 7 की वैल्यू कितनी है 63 लीटर, 7 की वैल्यू 63, तो 1 की वैल्यू 63/7 मींस 7 9 63, और इसी 1 की रेशियो की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया ना, एक बार आ गया तो जिस भी रेशियो की वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो 27 लीटर, और ये हमारा क्या हो गया है आंसर। ये हमारा कितना हो जाएगा 7 9 63, या 3 से बढ़ा तो 3 9 कितना हो जाएगा आपका 27 लीटर।
एक बार चेक कर लेते हैं, आपकी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है ये। आपका क्या है, स्टार्टिंग में आपका है वाटर एंड मिल्क 3:4, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, देन द रेशियो बिकम्स 3:2। हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क को इक्वल कर रहे हैं, 4 और 2 को इक्वल किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 3 से बढ़ रहा है, तो ऊपर है आपका 4 3 7, 7 की वैल्यू 63, तो 1 की वैल्यू 9, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 27। हम इसे काम करते हैं, हम इसे रेशियो के थ्रू भी बना के देख लेते हैं, ठीक है, फिर हमें बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगी कि हमने जो किया वो सही है या फिर इसमें कहीं कुछ हुआ है। देखते हैं, वाटर एंड मिल्क का आपका स्टार्टिंग में कितना है, 63 लीटर का आपका मिक्सचर है, एंड वाटर मिल्क आपका किसमें है, ये आपका 3:4 में, तो टोटल आपका मिक्सचर कितने के इक्वल हो जाएगा, मिक्सचर आपका हो जाएगा 7 के इक्वल, 7 की वैल्यू कितनी है 63 लीटर, कितने का मल्टीप्लाई 9 का, तो मिल्क की वैल्यू 4 9 जा 36 लीटर, वाटर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3 9 जा 27 लीटर। अब अगर हम ऐसे निकालें अपना वाटर अपॉन मिल्क, क्योंकि हमें सबसे पहले किसका रेशियो दिया गया, वाटर एंड मिल्क का, मीन्स ये वाटर है तो ये मिल्क है, सेम ऐसे ही ये आपका आगे वाटर होगा तो आगे वाला आपका मिल्क होगा। ये हमारा हो जाएगा, वाटर हमारा 27, मिल्क हमारा 36, हम ऐड क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू दी मिक्सचर, वाटर ऐड करें तो x मान लिया, और अभी इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3:2, इसे 2 से हम कट करें तो आपका आ जाएगा 18, सामने आपका 18 3 जा 54, और ये 1 जा मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जाएगा 27 प्लस x इक्वल, तो अभी 27 उधर जाएगा, 54 माइनस 27 यहाँ पर कितना निकलेगा 27। हमसे पूछा क्या है, सॉरी हमसे पूछा ये इसने, फाइंड दी क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, हमसे उसने फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी पूछी, क्या पूछा हमसे, फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी पूछी। देखिए फाइनल मिक्सचर आपका बच्चों बना कितना है, फाइनल की मिक्सचर आपका बना है 10, और 10 बना है मल्टीप्लाई 9 होगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 90 लीटर, ये हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी फाइनल मिक्सचर आपका बनेगा तो कितना होगा देखिएगा, देखिए 27 वाटर है, और इसमें क्या होगा आपका 27 वाटर ऐड होगा, और मिल्क आपका कितना था 36, आप ऐड करोगे तो ये भी आपका कितना आएगा 90 लीटर। तो क्वेश्चन के स्वरूप में देखिए आपके परिवर्तन होता रहता है, क्वेश्चन का आपका जो टाइप होता है, पैटर्न होता है, जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी चेंज होती रहती है। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, क्या ऐड करना है ये पूछता था, अभी उसने क्या पूछ लिया है, अभी उसने डायरेक्टली पूछ लिया है कि आप फाइनल मिक्सचर बताओ। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान रखना पड़ते टाइम पे, क्योंकि लैंग्वेज मिस होती है तो हमें कई बार डाउट हो जाता है कि चीजें कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो जाए ऐसा कुछ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं, तो प्रैक्टिस के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि ये एरर जितने कम हो सके उतना ही बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम, नेक्स्ट आपका हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ व्हीट एट रुपी 42 पर केजी बी मिक्स्ड विद 25 kg of wheat at rupee 24 per kg, so that on selling the mixture at rupee 40 per kg there is a gain of 25%। सेम वही गेन वाली बात आ गई, हमें क्या निकलना है, सीपी निकालना है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 25% का गेन हुआ है तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा, एसपी हमारा आ जाएगा 125। अब इस 125 की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 40, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 की वैल्यू 40 अपॉन 125, 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई 25 5 जा 25 4 जा 5 8 जा, सीपी हमारा कितना आ चुका है रुपी 32। अब कुछ नहीं करना है, व्हीट मिला रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप है आपका, फर्स्ट है आपका रुपी 42, और इसमें कितने केजी मिलाना है ये मालूम करना है, सेकंड का क्वांटिटी हमारा 25 केजी, और इसका प्राइस आपका कितना है 24, और इन्हें मिलाने पर जो मीन वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी 32, 32 में से 24 गया आपका आ गया 8, और यहाँ पर आपका आ गया 10, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू आपकी कितने के बराबर, पहले कट कर लीजिए इसे, 2 4 जा 2 5 जा, अब देखिए ये 25 है तो यहाँ आता है आपका, अगर आप एवरेज लगाते हो, प्राइस में लगाते हो तो लास्ट में आपको क्या मिल जाता है, उनकी क्वांटिटी मिल जाती है। ये 5 की वैल्यू कितने के बराबर है 25, कितने का मल्टीप्लाई होगा 5 का, यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई होगा 5 का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20 kg, आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। 6 we have a 630 liter mixture of milk and water,
इन द रेशियो 7:2 हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। सेम इसके पहले ही जैसा है, दोनों तरीके से करेंगे। ये भी मिल्क वाटर 7:2 वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 7:3। देखिए वाटर ऐड करना है तो मिल्क सेम रहना चाहिए, मिल्क सेम है तो बहुत ही अच्छी बात है ये। अब वाटर कितने से ऐड हुआ है, 1 से, इसी की वैल्यू चाहिए। तो देख लीजिए ये टोटल हमारा मिल्क 7 और वाटर 2, 7 + 2 हमारा मिक्सचर कितने का आ जाएगा, मिक्सचर हमारा क्या होता है मिल्क प्लस वाटर आएगा। ये हमारा कितना, ये हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, अब ये 9 आ गया, इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है 630 ml। एक रेशियो देखिए 9 रेशियो की वैल्यू 630, तो एक रेशियो की वैल्यू ये आपकी ऐसे आती है 630 अपॉन में 9, तो हमारा कितना आ जाता है 70। यानी मल्टी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहाँ 70 का मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर कितना आ गया है 70 ml, ऑप्शन नंबर ए। अब आप अगर आप नेक्स्ट तरीका देखो, जैसे हम करते आए थे पहले, मिल्क वाटर कितना है 7:2, टोटल कितना हो गया आपका, मिक्सचर आ गया 9 की वैल्यू 630 ml, एक रेशियो की वैल्यू 70, तो ये कितना आ जाएगा 140 ml। ये हमारा कितना आ जाएगा 490 ml। बोला हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, तो सेम वही मिल्क अपॉन वाटर निकालिए, 490 आपका, वाटर आपका 140, क्या ऐड करना है उसे x कर दीजिए, और इक्वल में इनका रेशियो पता है कितना है 7:3, 7 से कट कर दीजिए 70, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 30 17 30 210 इक्वल 140 प्लस x की वैल्यू निकालेंगे 140, दूसरी ओर जाके माइनस होगा, ये आपका आ जाएगा 70, ऑप्शन नंबर ए बराबर है। मैंने दोनों तरीके से इन क्वेश्चन को भी करके आपको दिखा दिया है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं 16, 455 ml of a mixture contains milk and water in the ratio 4:3, how much more water is to be added। क्या ऐड करें, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो सेम वैसे ही मिल्क वाटर का रेशियो 4:3, और ऐड करने के बाद में भी हमारा रेशियो कितना हो रहा है 4:5। ध्यान देना कई बार यही करता है कि स्टार्टिंग में मिल्क वाटर देगा और लास्ट में इसे इन्वर्स करके वो वाटर एंड मिल्क का रेशियो दे देगा। अगर यही बात आप ध्यान में रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। वाटर ऐड कर रहा है, हाउ मच वाटर टू बी एडेड, तो मिल्क सेम रहना चाहिए, मिल्क सेम में बहुत अच्छी बात है, वाटर कितना ऐड हुआ 2, इसी 2 की वैल्यू चाहिए। आप मिक्सचर की क्वांटिटी देख लीजिए कितनी आएगी, मिक्सचर क्या होता है हमारा मिल्क प्लस में वाटर, ये कितना आ जाएगा आपका 7, इस 7 की वैल्यू आपके लिए कितने के बराबर है 455 ml। तो एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर होगी, देख लीजिए 455 अपॉन में 7, ये होता है 65, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 65, तो 2 की वैल्यू 2 × 65 इक्वल 130 ml आंसर। अगर इसे दूसरे मेथड से बनाए तो मिल्क एंड वाटर 4:3, टोटल कितना हो गया हमारा, मिक्सचर अगर निकालेंगे मिल्क प्लस वाटर तो 7 की वैल्यू कितनी है 455 ml, तो 1 की वैल्यू 7 6 5 65, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 195 ml, आपकी 4 की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई 65 कीजिए, ये आपका आ जाएगा 260 ml। तो आगे करते हैं अभी हम, हमारा कितना मिल्क अपॉन वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड दे रखा है ना, तो मिल्क को एज इट इज लिख लीजिए, नीचे वाटर आएगा, वाटर में मान लीजिए आपको x ऐड करना है, अभी इनका रेशियो कितना है, अभी इनका रेशियो है 4:5, 4 से कट कर दीजिए, 4 6 5 अब 65 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 65 30, ये आपका आ जाएगा 325 इक्वल आपका आ जाएगा 195 प्लस में x को इधर रखोगे, 195 को उधर आप ले जाकर के माइनस करोगे तो आपका बच जाएगा ये 130, और यही हमारा है आंसर। बराबर है, दोनों तरीके से मैं करके क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, ये दोनों ही आपके लिए अच्छे तरीके हैं। सेकंड वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, फर्स्ट वाला तरीका आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव कम है, तो वो बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर, इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आपका ये भी। देखिए एक तरीके के कई सारे क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि
सारी चीजें हमें पूरी तरीके से याद हो जाती हैं कि कहाँ पर कब क्या कैसा हो रहा है, तो गलती होने के चांसेस कम है। वाटर ऐड हो रहा है तो मिल्क का रास्ता रहना चाहिए सेम, सेम तो है नहीं, तो 4 3 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कितना था आपका 12, 4 को 12 बनाने के लिए 3, 3 को 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके नया रेशियो लिखिए जल्दी जल्दी, मिल्क एंड वाटर, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, अब 4 से कीजिए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 18, अभी मिल्क बराबर आ गया तो बहुत बढ़िया है। वाटर कितना ऐड किया 5, एक रेशियो की वैल्यू मिल जाए तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 1 रेशियो वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा। तो देखिए ये आपका टोटल कितना है 45, ये आपका कितना है सॉरी 45 नहीं, ये आपका कितना है 15, 45 तो हमारी टोटल क्वांटिटी मिलेगी। 15 की वैल्यू कितनी है 45 लीटर, मल्टीप्लाई बाय कितना है 3, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय 3 पर 15 लीटर, ऑप्शन सी। अब अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहें हम तो मिल्क एंड वाटर 4:1, तो हमारा भी मिक्सचर जो बनेगा बनेगा मिल्क प्लस वाटर का, ये हमारा कितना हो जाएगा 5, 5 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 9 1 जा 9 लीटर, 4 की वैल्यू 4 9 जा 36 लीटर। अब हमें निकालना है मिल्क अपॉन वाटर, मिल्क कितना है 36, वाटर में ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं x लिख दें, और बराबर कितना आपका रेशियो है ये 3/2, 3 से कट कीजिए 12, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 12 2 जा 24 इक्वल 9 प्लस में x, 9 दूसरी ओर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस होगा, 24 माइनस 9 आपका हो जाएगा 15, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 15 आ चुकी बराबर है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 18 है आपका, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg। अब देखिए एक और आपको बॉयज मिल जाएगा और दूसरी ओर बात कर रहा है वो गर्ल्स की, बॉयज का एवरेज वेट 30 है और गर्ल्स का एवरेज वेट आपका कितना है 25 kg। अब बोल रहा है द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब देखिए बस टोटल स्टूडेंट तो दे रखा है बट यहाँ पर हमें कुछ नहीं मालूम, अगर आप यहाँ पर x मानोगे तो आपका कितना आएगा, ये है आपकी हाई वैल्यू, ये आपकी लो वैल्यू, ये आपकी मीन वैल्यू, यहाँ पर आपका कितना आएगा 30 माइनस एक्स, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा x माइनस में 25। अब देखिए इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते क्योंकि इसके आगे हमें टोटल नंबर तो पता है बट हमें इनके रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो हमारा x x कट जाएगा, हमारा वो कुछ भी नहीं आएगा, सारी क्वांटिटीज अट जाएंगी, मीन्स हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सी एन डी आंसर, सी एन डी क्यों है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसलिए है क्योंकि हमारे पास डेटा सफिशिएंट नहीं है, हमें आंसर करने के लिए कुछ और डेटा भी चाहिए था। ठीक है, देन आगे के कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके दो क्वेश्चन है, ये आपका 19 नंबर है, ये आपका 20 नंबर है। जैसे हमने पहले के क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरीके का है, तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग and do well in your exams. Thank you everyone.